Hello students and a warm welcome to Super Grads Cat YouTube channel. And as you all know, Wellinger के GDPI के calls भी out हो चुके हैं and they have also added another process into the same. एक टेस्ट उन्होंने ऐड किया है जिसके अराउंड काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या होगा ये टेस्ट. So it's a CSP test basically. So today in this particular video we'll be talking about that particular test, plus additionally we'll be telling you the important dates for GDPI एंड ऑल्सो कि कट ऑफ क्या गया है इस बार सारे प्रोग्राम्स का. जो भी वेलिंगर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका क्या कट ऑफ गया है फॉर कैट, जैट, जीमैट एंड ऑल द अदर एंट्रेंस एग्जाम्स दैट इट टेक्स. हाउएवर सीमैट का कट ऑफ अभी तक रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि सीमैट के रिजल्ट्स अभी तक आउट नहीं हुए हैं. पर जो भी एस्पिरेंट्स सीमैट के थ्रू वेलिंगर्स टारगेट कर रहे हैं या जिन्होंने भी सीमैट लिखा है, आई वुड सजेस्ट आप भी ये वाला जो प्रोसेस है इसके थ्रू गो थ्रू कर लो, बिकॉज लेटर ऑन एनी विच वेज जब सीमैट का कट ऑफ वगैरह आ जाएगा या रिजल्ट्स आ जाएंगे, सो यू वुड बी शॉर्टलिस्टेड इवेंचुअली अगर आप कट ऑफ क्लियर कर देते हो तो. बट माय सजेशन वुड बी एटलीस्ट गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस बिकॉज वेलिंगर इज अगेन अ ग्रेट इंस्टीट्यूट, हैज अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स. मार्केटिंग हो गया, चाहे रिटेल रिलेटेड प्रोग्राम हो गया, काफी सारे प्रोग्राम्स हैं वेलिंकर में भी. पॉपुलरली तो मार्केटिंग के लिए काफी ज्यादा नोन है वेलिंकर. सो आई वुड सजेस्ट कि जीडीपीआई शॉर्टलिस्ट का कॉल्स जिन भी स्टूडेंट्स को आया है कैट के थ्रू, सीमैट के थ्रू भी आएगा. यू जस्ट नीड टू वेट फॉर द रिजल्ट्स एज ऑफ नाउ. बट राइट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ सीएसपी. सो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं इस बार. सो मुंबई में जब आपकी इंटरव्यू डेट्स हैं, जीडीपीआई की जो डेट्स हैं, दैट इज 7th, 8th, 9th February इन डेट्स पे मुंबई में होगा. बेंगलुरु में 8th और 9th फेब को होगा. दिल्ली में 15th, 16th फेब को होगा. 16th फेब को इंदौर में भी होगा, यहाँ पे भी उन्होंने कंडक्ट किया है. 15th और 16th को कोलकाता में होगा. सो यू नीड टू बुक योर जीडीपीआई स्लॉट्स ऑल्सो. सो आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल डिले मत करना. जिन भी स्टूडेंट्स को कॉल आई है फॉर जीडीपीआई, क्विकली बुक योर जीडीपीआई स्लॉट्स एज वेल. Next, let us understand कि phase 1 has percentile and profile based call. So जिन भी students को अभी कॉल आया है, phase 1 का जो कॉल है वो percentile और प्रोफाइल के बेसिस पे है, क्योंकि आपने वेलिंकर्स का फॉर्म भरा होगा तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग पूछे गए होंगे. सो दैट इज द रीजन यू हैव रिसीव्ड द कॉल. नेक्स्ट, कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर सीमैट एंट्रेंस एग्जाम कैन अप्लाई नाउ. आप अभी अप्लाई कर सकते हो. अपडेट द स्कोर वंस द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड. तो एक बार जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आप बाद में सीमैट का स्कोर अपडेट कर सकते हो. अभी आप अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली. टू बी एलिजिबल फॉर द फाइनल इवैल्यूएशन एवरी स्टूडेंट मस्ट अंडरगो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस. तो सभी को जीडीपीआई के प्रोसेस के थ्रू तो एनी विच वेज गो थ्रू करना पड़ेगा एंड मस्ट ऑल्सो मीट द स्कोर कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर रिस्पेक्टिव टेस्ट. तो अलग अलग टेस्ट का अलग अलग कट ऑफ है फॉर वेलिंकर, सो यू नीड टू क्लियर दैट कट ऑफ एज वेल. नाउ व्हाट इज द कट ऑफ? तो इस बार कट ऑफ क्या गया है? सो लेट अस क्विकली हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट एज वेल. सो if we talk about CAT 2024, ZAT 2025, GMAT 2022 के ऑनवर्ड्स ले रहे हैं, ये सिर्फ मुंबई कैंपस की हम बात कर रहे हैं. तो 80 होना चाहिए आपका परसेंटाइल. फॉर विच ऑल प्रोग्राम्स? पीजीडीएम, पीजीडीएम ई बिजनेस, पीजीडीएम रिसर्च एंड एनालिटिक्स. ये 3 प्रोग्राम्स के लिए एटमा दिसंबर अगर 2024 में दिया है तो, या फेब 2025 में देने वाले हो तो 85 इज द कट ऑफ. पीजीडीएम रिटेल, मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन के लिए जो कट ऑफ है वो 75 परसेंटाइल है. कैट 2024 का, जैट 2025 का एंड जीमैट फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट एटमा, तो एटमा का कट ऑफ यहाँ पे 80 है. पीजीडीएम इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड पीजीडीएम इन रूरल मैनेजमेंट का कट ऑफ इज द सेम. इट इज 70 परसेंटाइल अक्रॉस अबव एंट्रेंस टेस्ट. तो इन दोनों कॉलम्स के जो टेस्ट हैं, दैट इज CAT, ZAT, GMAT and ATMA, इनका जो कट ऑफ है for these 2 programs, healthcare management and rural management is same, that is 70 percentile. Now let us look for the Bangalore campus as well. So यहाँ पे PGDM है, PGDM e-business है और रिसर्च इन बिजनेस एनालिटिक्स है. तो इसका कट ऑफ 75 परसेंटाइल है. फॉर कैट, जैट एंड जीमैट, एटमा का 80 परसेंटाइल है. बिजनेस डिजाइन एंड इनोवेशन
is another program that Bengaluru campus offers. तो इसका कट ऑफ 70 परसेंटाइल जाता है above the entrance test as in CAT, ZAT, GMAT का और ATMAT का, ATMA का. CMAT कट ऑफ will be announced after the result is declared. तो जैसे ही CMAT का अभी तक जो है रिस्पॉन्स शीट भी नहीं आया है, स्कोर कार्ड भी नहीं आया है, जैसे ही रिजल्ट्स आउट होंगे सो दे विल बी अनाउंसिंग द कट ऑफ्स फॉर CMAT as well. Okay, now let us understand everything about the CSP, that is Communication Skills Proficiency Test. इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं. तो सबसे पहले तो ये टेस्ट है क्या? It is basically a oral and listening skills test. I am sure आप लोगों ने स्कूल के टाइम पे ऐसे टाइप के टेस्ट दिए होंगे. Now it is another एडेड लेयर. जैसे कि हम एआई के इंटरव्यूज की बात कर रहे थे इन NMIMS एंड मैंने बताया था कि ग्रेट लेक्स में भी एक एआई का इंटरव्यू हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पे भी एक वैसा ही तरीके का टेस्ट है. इट्स अ वेरी बेसिक टेस्ट गाइस, तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है. बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे टू चेक योर लिसनिंग स्किल्स, टू चेक योर ओरल स्किल्स. सो हियर यहाँ पे 7 सेक्शंस होंगे. फॉर इट इज अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी test. Now here the test evaluates various aspects of oral and listening proficiency, focusing on pronunciation, fluency, active listening, vocabulary, grammar. It consists of the following components. तो ये सारे components हैं, तो इनके basis पे ही आपको judge कर रहे हैं. Next, सबसे पहला है pronunciation test. Sentences will be displayed on the screen for you to pronounce accurately. ओके कुछ सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे आएंगे, आपको उनको बस प्रोनाउंस करना है. पूरा प्रोसेस भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज आई थिंक फ्यू स्टूडेंट्स हैव गिवन द टेस्ट, सो आई डू हैव एन आइडिया कि कैसा प्रोसेस था, क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, तो वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. नेक्स्ट दे आर चेकिंग इज योर लिसनिंग एंड योर रिस्पॉन्स केपेबिलिटी. You will listen to a short audio clip and answer factual and inference based questions based on the content. So जो भी content दिया होगा उससे related जो factual या inference based type के questions होंगे आपको बस वो simply answer करने हैं. It will be a very basic test, so you don't need to worry कि मुझे बहुत ज़्यादा preparation करना है क्या. बिल्कुल कोई preparation additionally करने की जरूरत नहीं है. फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है ऑन व्हाट यू हियर. अगेन इट्स कंप्लीटली हियरिंग बेस्ड टेस्ट, तो मेक श्योर कि जो भी आप ऑडियो वाले डिवाइस या जिस भी लैपटॉप पे दे रहे हो उसका स्पीकर एकदम परफेक्टली फाइन हो बिकॉज यू हैव टू हियर कॉन्स्टेंटली. ओके, नेक्स्ट Q&A रिस्पॉन्ड. रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शॉर्ट ऑडियो क्लिप्स. तो कुछ शॉर्ट ऑडियो क्लिप्स प्ले की जाएंगी, उनके बेसिस पे यू नीड टू रिस्पॉन्ड एंड आंसर अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट एक्सटेम्पोरे भी होगा, सो यू विल हैव 20 seconds to prepare and 45 seconds to speak on a given topic. So again they are also checking your speaking skills. तो आपको टॉपिक दिया जाएगा और आपके पास 45 seconds होंगे उस टॉपिक के बारे में अच्छे से बोलने के लिए. ओके, 20 seconds will be given to you to prepare for that particular topic. Next, जो पार्ट 2 है इस CSP टेस्ट का, दैट इज एसे राइटिंग. वैट उन्होंने हटा दिया है, बट अगेन वैट का ही एक फॉर्मेट हो गया एसे राइटिंग, तो वो यहाँ पूछ रहे हैं. सो इट हार्डली मेक्स नो डिफरेंस. 25 minutes का ड्यूरेशन दिया जाएगा, वर्ड लिमिट 400 words, and they can give you any topic. You will be required to write an essay on a given topic under proctored conditions. So after your first part of the test is done, oral and language skills वाला proficiency test is done, then आपका जो है essay writing वाला section open हो जाएगा जहाँ पे आपको 400 words का एक essay लिखना है in 25 minutes. So I think 25 minutes is a sufficient time for you guys. आप अच्छे से एक essay लिख सकते हो, कोई भी trending topic वो लोग दे सकते हैं, AI से related हो सकता है, it could be anything. So you do not need to worry about that. अच्छे से thoroughly prepare कर लो structured way में. कुछ trending topics मैंने और भी डिस्कस किए हुए हैं इससे पहले प्रीवियसली भी, आप एक बार चेक कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे काफी सारे टॉपिक्स, तो मैं लिंक डाल रही हूँ फर्स्ट कमेंट में, एक बार आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो. Okay, so what is this entire process of CSP? So recently one student gave and shared the feedback of the CSP test. So पहले तो आपका एक कैमरा ऑन होगा, ठीक है, माइक टेस्टिंग होगी. सो प्लीज इंश्योर कि ऐसा सिस्टम या ऐसा लैपटॉप लो आप जिसका कैमरा एंड जिसका माइक एकदम अच्छे से वर्क कर रहा हो. वट एवर इज गिवन इन द स्क्रीन यू नीड टू रिपीट इट. तो जो भी स्क्रीन पे पहले दिया होगा वो लोग टेस्ट करेंगे कि भाई सब प्रॉपर है,
पूरे चेक्स लेंगे, उसके बाद ही दे कंटिन्यू विद द टेस्ट, ठीक है। यू नीड टू रिपीट दैट। एआई विल आस्क यू क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो किसी पर्सन के साथ, यू गोइंग टू पेरिस, हाउ विल यू कम्युनिकेट, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विच इज सॉर्ट ऑफ अ लॉजिकल बेस्ड सिनेरियो आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना होगा। 15 सेकेंड्स आपको दिए जाएंगे टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो 15 सेकेंड्स में करना है। एरर फाइंडिंग टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, जैसे आपको एरर फाइंड करना है एंड देन यू नीड टू स्पीक द करेक्ट सेंटेंस। एक सेंटेंस जो एआई है वो गलत बोलेगा, आपको उसको रेक्टिफाई करके करेक्ट सेंटेंस बोलना है इन 15 सेकेंड्स। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, लाइक डैश, व्हाट इज डैश नेम, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा, लाइक व्हाट इज योर नेम। अगेन 15 seconds दिए जाएंगे for you to answer that particular question. You have to speak. Okay, so this is basically a speaking and a listening skills test. टॉपिक फॉर स्पीकिंग, अगेन आपको टॉपिक दिया जाएगा एज आई मेंशन, 45 सेकेंड्स के लिए आपको उस टॉपिक के ऊपर बोलना है। इट कुड बी एनी ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है वो जिसके बारे में आपको बोलना रहे। ऐसे टॉपिक्स अगेन 25 मिनट्स दिए जाएंगे, 400 वर्ड्स। एंड यहाँ पे एक चीज है कि आप पेन और पेपर यूज कर सकते हो, तो अगर आपके पास स्क्रीन के सामने भी अगर आप हो तो आप पेन पेपर पे अपने थॉट्स जॉट डाउन कर सकते हो, पॉइंटर्स जॉट डाउन कर सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन राइट इट ऑन द सिस्टम। Okay, students, so that was it from my side. I hope this entire process of CSP is clear now. And जैसा कि मैंने कहा कि अगर वैट टॉपिक्स की थरो प्रैक्टिस टिप्स चाहिए कुछ वैट के रिगार्डिंग, तो टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, इट इज जस्ट फ्री फॉर यू गाइज। सो मेक श्योर यू यूटिलाइज ऑल दोज फ्री रिसोर्सेज। आई एम पुटिंग द लिंक इन द फर्स्ट कॉमेंट, प्लीज चेक दैट आउट। Also, do give us your love on Instagram and other platforms as well. We do have a learn together community as well. तो वहां पे भी कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप डेफिनेटली वहां पे पुट कर सकते हो। और ऐसे और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए don't forget to subscribe to Super Grad Scat YouTube channel and stay tuned for more such updates.